हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। आज हमें एक छोटी सी कहानी जो कुछ आपको सिखाने वाली है। दो दोस्तों की कहानी है, छोटा सा कहानी है, लेकिन यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे। इंग्लिश को समझते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। हमें अच्छे से चीज़ों को पढ़ने आना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं और इससे कुछ सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग है कि हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड। सबके जीवन में दोस्त होता है, तो एक दोस्त का होना ज़िंदगी में क्या होता है, चलिए बात को समझिए। कह रहा है कि स्टोरी, कोई एक कहानी की बात है, एक कहानी हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना है। अ स्टोरी टेल्स, है ना, एक कहानी जो आपको बताता है डेट की टू फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त, है ना, वर वॉकिंग थ्रू द करेक्ट डेजर्ट। एक कहानी बताता है कि दो दोस्त के बारे में कि दो दोस्त एक डेजर्ट से होकर, कहाँ से होकर, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, मरुभूमि, मरुस्थल। थ्रू का मतलब होता है से गुजर कर, है ना, गुजर रहे थे, किससे होकर, दे करें कि टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग, है ना, गुजर रहे थे। यहाँ पे देखिएगा ये जो वर है, वाज वर के बाद, है ना, हमेशा भव का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसे विभव कहते हैं। विभव का आप बहुत सारे उसमें भव को जाने होंगे कि विभव में इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं, बी, बिन, बिंग भी आते हैं। इनके बाद हमेशा भव का फोर्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो कह रहा है कि टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग, है ना, गुजर रहे थे दो दोस्त, थ्रू द डेजर्ट, किससे होकर, एक डेजर्ट से होकर, एक, है ना, मरुभूमि, मरुस्थल जिसे कहते हो, है ना, रेगिस्तान जिसे कहते हो, उस रेगिस्तान से होकर। कह रहा है कि ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, ड्यूरिंग के दरमियान होता है, सम पॉइंट कुछ बिंदु पर, है ना, किसके कुछ बिंदु पर, ऑफ द जर्नी, जैसे ही वो गुजर रहे थे, चल रहे थे, उनकी यात्रा जो चल रही थी, जर्नी का मतलब क्या होता है दोस्त, यात्रा, है ना, तो कुछ दूरी तय किए थे, उसी के दरमियान करा है कि दे हैड, है ना, दे हैड एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है बहस, विवाद, झगड़ा। तो उनके बीच में क्या हो जाता है, आर्गुमेंट हो जाता है। दे हैड का मतलब है होना, यहाँ पे हैव का पास्ट फॉर्म है हैड, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैव का V2 है। एन आर्गुमेंट, एन देखिए एक आर्टिकल है, जब साउंड ए से, है ना, देखिए अगर वोवेल साउंड होगा तो एन का प्रयोग करते हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट का ए जो लेटर है वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। तो ए क्या कर रहा है कि एन आर्गुमेंट, है ना, उनके बीच में एक विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, दोनों आपस में एक चीज पर बहस करने लगते हैं। कह रहा है कि एंड और वन फ्रेंड, और इन दोनों में से एक दोस्त, है ना, इसमें से वन फ्रेंड स्लैप द अदर, एक दोस्त क्या करता है, दूसरे के चेहरे पे, है ना, क्या करता है, थप्पड़ मार देता है। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। कह रहा है वन हु, अब आगे देखिए, कह रहा है कि वन फ्रेंड स्लैप्ड, स्लैप्ड का मतलब क्या होता है, थप्पड़ मारना, इस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हम चीज़ें पास्ट की कर रहे हैं, है ना, कहानी जनरली जो होती है वो पास्ट की ही आप सुनते हैं। कह रहा है द अदर, है ना, दूसरे का, अदर का मतलब क्या हुआ, दूसरा। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या करता है, थप्पड़ मारता है। आगे कह रहा है कि वन इन द, है ना, फेस, है ना, दूसरे के चेहरे पर। कह रहा है कि द वन, है ना, वह हु गॉट स्लैप्ड, जिससे थप्पड़ पड़ा। यहाँ गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, एक कॉजेटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है, एक कारण बताता है, कॉजेटिव वर्ब होता है गेट। तो कह रहा है कि वन हु गॉट स्लैप्ड, जो थप्पड़ खाया या जिसे थप्पड़ पड़ा, वाज हर्ट, वो क्या होता है, दुखी हुआ, है ना, वाज हर्ट, हर्ट का मतलब क्या होता है, दुखी होना, चोट पहुंचाइएगा तो दुखी होगा। कह रहा है कि बट विदाउट सेइंग, है ना, लेकिन विदाउट सेइंग, बिना कहे हुए, बिना कुछ कहे हुए, एनीथिंग, कुछ भी, वो कुछ नहीं कहा जिसे थप्पड़ पड़ा, वो क्या करता है, रोट इन द सैंड, वो, है ना, उस बालू पर लिख देता है।
क्या लिखता है कि टुडे आज माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, कि आज मेरा माय बेस्ट फ्रेंड का मतलब मेरा सबसे प्यारा दोस्त है ना, क्या किया, मुझे क्या मारा, थप्पड़ मारा चेहरे पर। स्लैप का मतलब क्या बताए, थप्पड़ मारना है ना। मी का मतलब है मुझे, कहाँ मारा है, चेहरे पर मारा है, हम बोलेंगे इन द फेस। ये क्लियर यहां तक बात है। आगे की कहानी देखिएगा ध्यान से। कह है दे केप्ट, दे आया है यहाँ पे, दे को देखो, इसे कहा जाता है प्रोनाउन। ये दे क्या है, आपका प्रोनाउन है। ये दे आया है उन दो दोस्तों के लिए। जब दो नाउन या दो से ज़्यादा नाउन की बात हो तो उनके बदले आप प्रोनाउन दे का यूज करते हैं। दे एक है ना प्लुरल प्रोनाउन है, एक प्लुरल वर्ड है। तो दे केप्ट ऑन वॉकिंग, वो दोनों क्या रखे, केप ऑन। देखिए कीप ऑन का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। क्या रखना, जारी रखना, है ना, जारी रहना या जारी रखना बोल सकते हैं, जारी रखना, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कीप ऑन कर रहा है कि दे केप्ट ऑन वॉकिंग। अब यही कीप का सेकेंड फॉर्म है केप, ठीक है ना। वो क्या रखे, वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस, वो अपना यात्रा है ना, वो जो चल रहे थे, गुजर रहे थे, उनका चलना क्या रहा, जारी रहा। कब तक जारी रहा, अंटिल, है ना, अंटिल जब तक कि दे फाउंड, उन्होंने पाया या उन्हें नहीं मिल गया, क्या नहीं मिला, एन ओसिस। ओसिस यहाँ पे देखिए एन आया है आर्टिकल, क्योंकि यहाँ ओ साउंड जो है ये वोवेल साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे फाउंड एन ओसिस, वो तब तक चलते रहे जब तक कि उन्हें एक ओसिस, ओसिस का मतलब क्या होता है, आप मरुस्थल का नाम सुने होंगे। उस मरुस्थल में कहीं थोड़ा बहुत पानी होता है, ठीक है ना, उस जगह को हम ओसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जहां उनको एक ओसिस नहीं मिला तब तक वो चलते रहे। कह रहा है कि वेयर दे, जहां दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का मतलब होता है स्नान करना। ये टेक अ बाथ मतलब होता है स्नान करना। तो उन्होंने, उन लोगों ने, वो दोनों दोस्तों ने क्या निर्णय लिया, स्नान करने के निर्णय लिया, स्नान करने का निर्णय लिया। यहाँ पे डिसाइडेड क्या है, आपका सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, है ना। कह रहा है द वन हु हैड बीन स्लैप्ड, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, द वन who had been slapped got stuck in the, करा है कि mud। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है had been, ये बात को समझिएगा। कह रहा है कि द वन हु, जो है ना, had been का मतलब है ये पैसिव वॉइस। इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं कि जब काम किसी के द्वारा होता है तो उसे हम पैसिव में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हैड बीन स्लैप्ड, जिसे थप्पड़ पड़ा था। थप्पड़ खुद से नहीं पड़ा है, किसी ने मारा है, काम किसी के द्वारा हुआ है, इसलिए हमें इसे पैसिव में बोलना पड़ेगा। कह रहा है कि द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक, वो क्या हो गया, स्टक का मतलब हुआ फंस गया, है ना। वही अभी हमने पॉजिटिव बोला कि गेट स्टक, गेट के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। ये आपका थर्ड फॉर्म है। कह रहा है कि जिसे थप्पड़ पड़ा था वो क्या होता है, गॉट स्टक इन द मड, वो मतलब गंदे पानी में, मड कीचड़ में फंस जाता है ना। वो दलदल था, कीचड़ था, उसमें क्या होता है, वो फंस जाता है। एंड स्टार्टेड ड्रॉनिंग, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना। यहाँ पे एक बात सीखना है कि यह स्टार्टेड का मतलब, ये जो स्टार्ट वर्ब है, इसके बाद आने वाला वर्ब जब भी होता है तो आपको आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। इसको जेरंड के नाम से जानते हैं। जैसे आप बोलते हो स्टॉप राइट या स्टॉप राइटिंग, आपको बोलना है स्टॉप राइटिंग। स्टार्ट प्ले या स्टार्ट प्लेइंग, आपको बोलना है स्टार्ट प्लेइंग। तो हमने क्या सीखा कि स्टार्ट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा, इसे जेरंड फॉर्म में कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हो कीप अ स्माइल या कीप अ स्माइलिंग, तो आप बोलेंगे हमेशा कीप अ स्माइलिंग। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलिए, इस चीज़ों को, है ना, कम्युनिकेट करिए लोगों के साथ, बिल्कुल आपका,
है ना, लैंग्वेज ये जो स्पोकन है वो बिल्कुल सुधरेगा, इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, क्या स्टार्टेड ड्रॉनिंग, है ना, वो ड्रॉन करना, वो डूबना स्टार्ट कर देता है, डूबने लगता है। बट द करा है कि लेकिन द फ्रेंड सेव्ड हिम, है ना, लेकिन उसका जो दोस्त था, एक तो दोस्त डूब रहा था, दूसरा दोस्त ने क्या किया, उसे, है ना, बचाया। सेव का मतलब क्या होता है, बचाना, तो उसे सेव किया। किसको किया है, हिम, उसे जो डूब रहा था। यहाँ पे वही लड़का डूब रहा था जो जिसे थप्पड़ पड़ा था। जो थप्पड़ मारा था वो नहीं डूब रहा था, जिसे थप्पड़ पड़ा था वही लड़का डूब रहा था, वही दोस्त डूब रहा था। कह रहा है आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रॉनिंग, जैसे ही उसे उभरता है, वो बच निकलता है, डूबने से जब उसका दोस्त बचाता है ना, कह रहा है कि ही रोट ऑन अ स्टोन। वो क्या होता है, वो स्टोन पे लिखता है ना। उस समय वो किस पे लिखा था, है ना, बालू पे लिखा था। आप इसके पहले देख सकते हैं वो किस पे लिखा था, कह रहा है कि स्लेप्ड इन द फेस, किस पे लिखा है, सैंड पे लिखा है। जब उस लड़के को थप्पड़ पड़ा था तो उसने उस बात को बालू पे लिखा है ना, सैंड पे लिखा है। लेकिन जब वो दोस्त, है ना, उसे पानी से डूबने से बचाता है तो कह रहा है कि ही रोट ऑन स्टोन, वो एक पत्थर पे लिखा, है ना। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है, लिखा पत्थर पे। कह रहा है क्या लिखा, टुडे आज माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ। यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड एक अच्छे मित्र की बात हो रही है। सेव्ड का मतलब क्या होता है, बचाना, माय लाइफ, मेरी जिंदगी, कि आज मेरे एक अच्छे दोस्त ने, या मेरे सच्चे दोस्त ने, अच्छे दोस्त ने, बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, मेरी जिंदगी बचाई। ये वो कहाँ लिखा, पत्थर पे लिखा। अब बात को आगे समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है द फ्रेंड हु स्लैप्ड, है ना, वह दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, है ना, और जो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाया था, आस्क्ड हिम, पूछा। आस्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए आस्क का मतलब ऐसे पूछना भी होता है और कहना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछना का मतलब निकलेगा, है ना। वो पूछता है, किससे पूछता है, हिम, अपने दोस्त से जिसे वो थप्पड़ मारा था, उससे पूछता है ना, कि आफ्टर आई हर्ट यू, जब, है ना, आफ्टर मेरे आपको चोट पहुंचाने के बाद, है ना, सॉरी, आपके चोट पहुंचाने के बाद जब मैं आपको चोट पहुंचाया, है ना, जब मैं तुम्हें चोट पहुंचाया, करा कि यू रोट इन द सैंड, तो आपने कहाँ लिखा, आप, है ना, तुम किस पे लिखे, बालू पे लिखे। एंड नाउ यू रोट ऑन अ स्टोन, वाई, जब हमने थप्पड़ मारा तो तुमने बालू पे लिखा, लेकिन जब हमने आपको जान बचाया तो तुमने क्या किया, एक पत्थर पे लिखा। ऐसा क्यों किया, है ना, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, भाई वो पूछ रहा है ना, कि क्यों ऐसा तुमने किया। तो आगे का जवाब देखिए, दोस्त उसे कहता है जिसे थप्पड़ पड़ा था, जो डूब रहा था, द अदर फ्रेंड रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब क्या है, जवाब देना। वो जवाब दिया, क्या कहा, कि वेन, है ना, ध्यान दीजिएगा, वेन समवन हर्ट्स अस, जब समवन एक इंडिफरेंट प्रोनाउन होता है। इंडिफरेंट प्रोनाउन का मतलब, इसका मतलब है कोई भी हो सकता है वो पर्सन। ये जनरल बात कह रहा है एक दोस्त, कि अगर कोई आपको क्या पहुंचाता है, हर्ट का मतलब क्या है, चोट, है ना, कोई आपको चोट पहुंचाता है, दुखी करता है ना। व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है, वी शुड राइट इट, ये जनरल बात कह रहा है लड़का, कि वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, तो हमें कहाँ लिख देना चाहिए, है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए, याद रखिएगा, शुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट को मॉडल वर्ब कहा जाता है। विल, शैल सारे मॉडल वर्ब है, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे आप, है ना। तो कह रहा है कि वी शुड चाहिए, शुड का मतलब चाहिए होता है, वी शुड राइट इट डाउन, है ना। राइट डाउन का मतलब होता है किसी चीज पर लिखना, इट किसी चीज पर, वो लिखने के बाद करा इन सैंड, है ना, वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस, ये जो क्षमा रूपी क्या है, हवा है ना, विंड है, वो क्या करे उसे, है ना, कैन इरेज इट,
है ना, वो कर सके। इरेज का मतलब होता है मिटाना, है ना, कि ये जो मान लो कि हमें किसी ने हर्ट पहुंचाया है, तो आप ऐसा हो कि वो आगे चलकर वो हवा क्या करे इसे, है ना, मिटा दे, या वो टाइम आपको वो क्या करे, भुला दे, है ना, कि चलो मेरा दोस्त था, अगर हम मुझे हर्ट पहुंचाया है तो कोई बात नहीं, है ना, वो उसे भूल जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अगर आप लेकर चलिएगा ज़िंदगी में तो कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, है ना। हम लोग अपने जो प्रिय दोस्त हैं, अपने घर वाले हैं, अपने वैसे क्लोज रिलेटिव्स हैं जो हमें अगर कभी कभार या जाने अनजाने में अगर आपको चोट पहुंचा भी देते हैं, तो उन्हें हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिल रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, भुला देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि उसे क्या करे, ये इरेज कर दे, मिटा दे, वो हवाई से, है ना, हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। कह रहा है कि बट लेकिन व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, है ना। अब समवन कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, डज समथिंग कुछ करता है, डज का मतलब क्या है, करना, डू का मतलब करना होता है, समवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिखा गया है, इसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। जब वर्ब के साथ याद रखिएगा कि जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं तो इसे आप सिंगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं, ये सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि प्ले एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है, जैसे ही इसमें आप एस लगाओगे तो ये क्या बनेगा दोस्त, ये प्लेज बनेगा, जो कि ये सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डज क्या है, डू का सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो कह रहा है कि समवन डज समथिंग, जब कोई कुछ करता है, कैसा करता है, गुड फॉर अस, कुछ अच्छा काम मेरे लिए करता है, मेरे लिए बेहतर करता है, कह रहा है कि वी मस्ट इनग्रेव इट इन। इनग्रेव का मतलब होता है किसी चीज़ पे खोद कर लिखना, है ना, जैसे पत्थर पे हम लोग कैसे लिखते हैं, खोद कर लिखते हैं, खुदाई करते हैं। अरे वी मस्ट इनग्रेव इट इन ऑन अ स्टोन, है ना, किस पर, स्टोन पर, वेयर नो विंड, है ना, नो विंड का मतलब कोई भी हवा, कैन इरेज इट, वो क्या नहीं कर सकता है ना, मिटा नहीं सकता है। मतलब जब कोई आपके लिए भला करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसको आप पत्थर पर लिख दो कि कभी उसे हवा मिटा ना सके, वो चीज़ हमेशा याद रहे आपको। ठीक है, जब कोई हमें हमारे लिए बेहतर करता है, हमारे लिए भला का काम करता है, तो उसे आपको कभी भी लाइफ में भूलना नहीं चाहिए, है ना, उसकी इस काम को आपको याद रखना चाहिए। तो एक कहानी आपको बता रहा है, ठीक है, इससे हमें क्या मोरल स्टोरी मिलता है, यहाँ देखिए कह रहा है कि मोरल ऑफ द स्टोरी, इससे हमें शिक्षा क्या मिली दोस्त, कह रहा है कि डोंट वैल्यू, है ना, आप उसका कीमत ना लगाएं, उसका मूल्य ना समझे, डैट थिंग्स डैट यू हैव इन, कह रहा है कि इन योर लाइफ, वैसी चीज़ें जो आपके क्या है, जीवन में है ना, वैसी चीज़ों का महत्व नहीं देना चाहिए। कोई चीज़ है, वस्तु है, उसकी महत्व नहीं है ज़िंदगी में, कह रहा है कि बट लेकिन, है ना, वैल्यू हु यू हैव इन योर लाइफ, लेकिन जो आपके जीवन में है कोई व्यक्ति, है ना, उसका आप कीमत समझिए, है ना, कोई चीज़ का नहीं, वो चीज़ें आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी था, इसके माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पढ़ना सीखा होगा, चीज़ों को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी, है ना। ऐसा भी वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम हिंदी से इंग्लिश करना आपको सिखाएंगे, किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, हम ऐसे ही स्टोरी लेकर आते रहेंगे आपके बीच। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।